सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिम् विश्वतो वृत्वा अस्य तिष्ठद्दशाङ्गुलम्। ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पिछले सत्र में हम लोगों ने साधना पंचकम के दूसरे सूत्र के ऊपर विचार करना प्रारंभ करा था, जिसके अंदर हम लोगों को आचार्य ने बताया कि वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम। वेदों का आप नित्य पाठ करें और तद उदितम, उनमें जो प्रतिपादित कर्म हैं उनका बहुत अच्छी तरीके से अनुष्ठान करें। तो ये यहां पर महत्वपूर्ण सूत्र है। इसके अंदर कुछ बड़े गंभीर विचार के बिंदु हैं, जिसके ऊपर हम लोग थोड़ा और आगे चिंतन करेंगे। वेदों के अंदर हम लोगों को प्रवृत्ति लक्षण धर्म और निवृत्ति लक्षण धर्म, ये दोनों चीजों का प्रतिपादन करा गया है। अपनी गीता के भाष्य में आचार्य ने ये बड़ा प्रसिद्ध वाक्य हम लोगों को बताया है कि विद्विधो ही वेदोक्तः धर्मः प्रवृत्ति लक्षणः निवृत्ति लक्षणश्च। दो चीजें वेदों के अंदर बताई हुई हैं। एक तो हमको प्रवृत्ति कैसे करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, कब तक करनी चाहिए, और निवृत्ति कैसे करते हैं। पूरा निवृत्ति का रहस्य, निवृत्ति का प्रयोजन, निवृत्ति का स्वरूप, ये प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण। जो व्यक्ति इन दोनों के बारे में अच्छी तरीके से समझ जाता है, वो जीवन के समस्त रहस्यों को जान जाता है। हमारा जीवन एक तरफ से अनेकों प्रकार के कर्मों में लगता है। हमको ये करना है, हमको ये करना है। और दूसरा जीवन का पहलू होता है कि हम सब चीजों से डिटैच कर सकें। हमारा प्रत्येक दिन भी इन्हीं दो प्रकार की हमारी चेष्टाओं में होता है। प्रवृत्ति लक्षण धर्म और निवृत्ति लक्षण धर्म।
हम रात को सोते हैं, सब चीजों से निवृत्त होते हैं, विश्राम करते हैं, मन को भी फ्री करते हैं, सवेरे उठ के अनेकों प्रकार की पुनः प्रवृत्तियां प्रारंभ करते हैं। ये हमारे केवल दिनचर्या में ही नहीं, हमारे पूरे जीवन की कहानी है। जीवन का एक पहलू होता है जहां पे अनेकों चीजों में प्रवृत्तियां होती हैं, और फिर जीवन का एक पहलू होता है जहां पे हम सब चीजों से निवृत्त होते हैं, और दुनिया छोड़ने के पूर्व तो पूर्ण रूप से निवृत्त होके ही जाना चाहिए। ये जो यहाँ पे प्रवृत्ति लक्षण धर्म और निवृत्ति लक्षण धर्म है, साधना पंचकम में भी हमको धीमे धीमे इन दोनों पहलू के बारे में आचार्य बताएंगे। वैसे तो दुनिया सतत प्रवृत्ति में लगी हुई है, लेकिन हमको किन चीजों में प्रवृत्ति करनी चाहिए, किन चीजों में अपना ध्यान देना चाहिए, प्राथमिकता रखनी चाहिए, हमारी प्रवृत्ति का स्वरूप क्या हो रहा है, हमारा मोटिवेशन क्या है, इन चीजों के बारे में जो व्यक्ति वेदों का ज्ञान का आश्रय नहीं लेते हुए अपनी मनमर्जी से देखा देखी में लोकाचार के हिसाब से, न कि शिष्टाचार के हिसाब से, शिष्ट लोगों का आचरण, प्रबुद्ध लोगों का आचरण क्या है, श्रुति का हम लोगों को ज्ञान क्या है, इस चीज का नहीं ध्यान देते हुए अपनी तरफ से कुछ भी जब आचरण आदमी करता है तो इसका दुष्परिणाम ये होता है कि सतत आदमी काम करता रहता है, खूब मेहनत कर रहा है, खून पसीना एक कर रहा है, और इसका कोई अंत नहीं हो रहा है। हम जिस प्रयोजन से प्रेरित हैं वो प्रयोजन भी नहीं सिद्ध हो रहा है। विडंबना तो इस चीज की है, हमारी प्रवृत्तियां हो, प्रवृत्ति का एक दिन तो संतोषजनक अंत होना चाहिए, लेकिन आदमी दीनता से अंतहीन, इसी को संसार बोलते हैं, जन्म जन्मांतरों से ऐसी राजाओं की कहानी आती है कि अपने जीवन का अध्याय खत्म हो गया तो अपने लड़के की उम्र मांग के पुनः ये प्रवृत्ति में पड़ा हुआ है। भोग का अंत नहीं है, यहाँ अनेकों प्रकार के विलास का अंत नहीं है, समृद्धि का अंत नहीं है। पागलपना हो जाता है कई बार, अंधे होके हम प्रवृत्तियां कर रहे हैं और इसका कोई अंत नहीं दिखाई पड़ रहा है। निवृत्ति का तो प्रश्न ही नहीं है, हमारी प्रवृत्ति निवृत्ति में पर्यवसित नहीं होती है। हमारे अनेकों कर्म एक दिन हमको उपराम नहीं प्रदान करते हैं। हम भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं, ये दरअसल हमको लीड करना चाहिए एक फुलफिलमेंट में। इन समस्त चीजों से हम मुक्त हो रहे हैं, वही प्रबुद्ध प्रवृत्ति है। विवेकमयी प्रवृत्ति वही है कि ऐसे प्रवृत्ति करो कि उसके उपरांत हमारे मन के अंतर्गत कोई जरूरत न रहे। आदमी भोग में लगा रहता है, अंतहीन भोग में लगा रहता है। बुढ़ापे तक अनेकों लोगों के मन में भोग के अलावा कोई सोच ही नहीं होती है। प्रवृत्तियां बहुत सारी करी हैं, लेकिन प्रवृत्ति से अभी हम ग्रो आउट नहीं कर पा रहे हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति लक्षण धर्म ये दिखाता है कि हम जिस समय वेदोक्त प्रवृत्ति के रहस्य जानते हैं, तद उदितम, वेदों के द्वारा जो यहां प्रतिपादित कर्म के तरीके हैं, जिस समय इंसान उसके ऊपर विचार करता है तो उसकी ब्यूटी ये होती है कि आप इतनी अच्छी तरीके से कार्य कर पाते हैं, समग्रता से कर पाते हैं, आधे अधूरे मन से नहीं, डर से नहीं, प्रलोभन से नहीं, वर्तमान में जीते हुए समग्रता से कर्म कर पाते हैं।
और इसका पर्यवसान निवृत्ति में होने लगता है। निवृत्ति कोई उच्चाटन नहीं है, निवृत्ति फ्रीडम है, प्रलोभनों से फ्रीडम है, अनेकों प्रकार के भोगों से फ्रीडम है। निवृत्ति कोई दमन नहीं है, निवृत्ति कोई विधान नहीं है, हमको करना ही है, नहीं। ये नेचुरल ग्रोथ का प्रोसेस है कि अब हमारा मन जो है इन चीजों से पूर्ण रूप से, हम ये नहीं कहेंगे भर गया है, लेकिन ग्रो ओवर कर गया है। अब इन चीजों की जरूरत नहीं लगती है हमको। ऐसी प्रवृत्ति होनी चाहिए जो सदैव हमको निवृत्ति में लीड करे। यही प्रवृत्ति की वास्तविक कला होती है। अगर हम किसी अज्ञान अनजाने संसारी व्यक्ति, जिसको हम यहां लोकाचार कह रहे हैं, लोकाचार से आशय यह है कि दुनिया में जो प्रचलित है, सब कर रहे हैं, सभी ऐसा कर रहे हैं, कहीं पर भी दुनिया में जाए यही चल रहा है, इसको बोलते हैं लोकाचार। लोक के अंदर जो आचरण हो रहा है अज्ञानी लोगों के द्वारा, इस भीड़ के द्वारा, जिन्होंने जीवन के बारे में कोई विचार नहीं करा है, उनके द्वारा लोकाचार जो होता है वो आदमी को कभी निवृत्ति में लीड नहीं करता है। हमको यहां पे कोई गहराई की दृष्टि नहीं प्राप्त होती है, हमारे अंदर प्रवृत्ति में भी तृप्ति नहीं होती है, प्रवृत्ति में संतोष नहीं होता है, प्रवृत्तियों के उपरांत, भोगों के उपरांत, संग्रह के उपरांत मन में असुरक्षा, दीनता और कुछ कमी बनी रहती है। कहां पे कमी रही है, क्यों कमी रही है? हमारी प्रवृत्तियों में हमने बेस्ट पॉसिबल देखा है, सुना है, खाया है, स्पर्श करा है, भोग करा है, 5 स्टार 7 स्टार, लेकिन उसके उपरांत भी पानी में मीन प्यासी, अभी भी हम प्यासे हैं। अनेकों प्रकार की अकल्पनीय समृद्धि के उपरांत, कुबेर तुल्य धन की प्राप्ति के उपरांत हम असुरक्षित हैं। अब और कितना प्राप्त करना है? अब और क्या भोग के लिए शेष रह गया है? इसीलिए दुनिया के देखे दाखे तरीके के हिसाब से आदमी को कोई भी कर्म में नहीं जाना चाहिए। हम लोगों को तद उदितम कर्म, जो वेदों में कर्म बताया है उस प्रकार से ही कर्म करना है। देखिए, आपको यहां पे एक चीज हम ये बताएं कि वेद हमको 2 चीजें बताते हैं कि कौन सी चीजों पे ध्यान देना चाहिए और कर्म में क्या प्रेरणा होनी चाहिए, प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। जिस समय हम लोकाचार को देखते हैं तो वहां पे आदमी जब भी कर्म के क्षेत्र में जाता है तो दीन होके जाता है, अभाव से युक्त होके जाता है, असुरक्षित होके जाता है, अपने प्याले को भरने के लिए जाता है। हम अपूर्णता से युक्त हैं, असुरक्षा से युक्त हैं, दीनता से युक्त हैं, अभाव से युक्त हैं, और इसलिए हम कर्म के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं कि हमको यहां पे अतृप्ति चाहिए, सुरक्षा चाहिए, व्यवस्था चाहिए, नाम चाहिए, आनंद चाहिए। वेद बोलते हैं ये गलत है। इस प्रकार से आपको कर्म के क्षेत्र में जाना मोह है, अज्ञान है, नासमझी है। ये जो व्यक्ति इस भाव से, इसको बोलते हैं प्रिय पथ, केवल अपनी प्रियता के लिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको सुरक्षा, हमको सुख, हमको नाम, हमको वैभव, हमको तृप्ति, इसमें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए
कि आप जिस प्रेरणा से प्रेरित हो रहे हैं जीवन भर उससे वंचित रहेंगे। और इस चीज के लिए अगर आपको प्रमाण चाहिए तो किसी भी ऐसे व्यक्ति की तरफ आप ध्यान उठा के दृष्टिपात करें, अपार धन की प्राप्ति के उपरांत भी कुछ लोग कैसे असुरक्षित और दीन होते हैं। अकल्पनीय समृद्धि के उपरांत मन के अंतर्गत अभी भी दीनता बनी हुई है। सतत जो है अत्यंत उत्कृष्ट भोग की प्राप्ति के उपरांत भी अभी भी प्यासे के प्यासे हैं। हमको अनेकों लोगों के जीवन से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इनकी गलती केवल यही हुई है कि इन्होंने अंधों का अनुसरण करा है। अंधे नैव नियमाना यथांधा। एक अंधा है, हम अंधे थे लेकिन अंधे के पीछे ही चल रहे थे। जिसका अनुकरण कर रहे थे वो भी नासमझ है, मूर्ख है, मोहित है, अभी भी दीनहीन है। आदमी अपने मन को बहला लेता है कि देखो हम तो बड़े समृद्ध हैं, हम तो बड़े संपन्न हो गए, देखो कितने तुमसे भी ज्यादा सुखी हैं। भगवान करे सभी लोग सुखी हों, सभी लोग समृद्ध हों, लेकिन ऐसे लोगों की जो केवल लोकाचार, लौकिक तरीके का अनुसरण करते हैं, उनकी सुरक्षा का, उनकी संपन्नता का ये आलम होता है। पहली बात तो भगवान के पास जाके भी केवल अपने लिए मांगा करते हैं। पहले कोई चीज का अभाव था, उस चीज की प्राप्ति कर रहे हैं। अब जो प्राप्त हो गया है उसकी रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और भगवान न करे इनका धन, इनका दौलत, इनका घर बार, इनकी नाम शोहरत पे कोई भी जो है वह ग्रहण लग जाए। इनकी दुर्दशा देखो, तब पता लगता है कि कितने सुरक्षित हो गए हैं, तब पता लगता है कि कितने संपन्न हो गए हैं। आश्रित होने से हम पूर्ण नहीं होते हैं, अनेकों चीजों का संग्रह करने से हम पूर्ण नहीं होते हैं। हम पराधीनता में केवल छोटे बने रहते हैं। पराधीन व्यक्ति जिस चीज के ऊपर आश्रित है वो अगर हट जाए जीवन से, बहुत पैसा जमा कराया आपने, आपका बैंक फेल हो जाता है, क्या स्थिति होती है? किसी देश में रह के बहुत धन प्राप्त करा है, आप ला ही नहीं सकते हैं, आप क्या स्थिति हो जाती है? अनेकों जगह एथनिक वायलेंसेस होती हैं, वहां आदमी को सब घर बार छोड़ के जाना पड़ता है। क्या उसकी संपन्नता का आलम रहा है? क्या वो व्यक्ति सही में सुरक्षित हुआ है? क्या वो सही में संपन्न हुआ है? केवल बाहर से सुरक्षा की प्राप्ति के जुगाड़ करते रहना, बाहर से धन दौलत का जुगाड़ करते रहना, अनेकों प्रकार के भोगों की व्यवस्था करते रहना, ऐसी प्रवृत्तियां हमको सदैव कंगाल बनाए रखती हैं, दीन बनाए रखती हैं। हम खुद अपने दिल में जानते हैं कि हम कितने कमजोर हैं। इसीलिए ऐसे भगवान के पास, ऐसे संतों के पास भी जाते हैं। भाई ये संत के पास जाओगे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अरे कब तक मनोकामना पूर्ण करोगे? मनोकामना की पूर्ति का प्रयोजन क्या होता है? इसीलिए लोकाचार संसरण का पर्याय होता है। देखा देखी में जो आदमी कर्म करता है वो अंतहीन सीकिंग में पड़ा रहता है। वेदों के द्वारा जो प्रतिपादित कर्म है, उन कर्म में हमारी सीकिंग खत्म होती है। एम जो है वह बड़ा फंडामेंटल होता है। जैसे आदमी दवाई तो खा रहा है, भोजन खा रहा है, दवाई खा रहा है, लेकिन उसके उपरांत भी स्वस्थ नहीं हो रहे हैं। और जिस समय हम किसी प्रबुद्ध व्यक्ति से मार्गदर्शन लेते हैं, हमारा रोग समाप्त होता है, हमारा फंडामेंटल प्रॉब्लम खत्म होता है। इसीलिए दुनिया को देख के कर्म करना ये विनाश का पथ होता है। तद उदितम कर्म
वेदों के द्वारा प्रतिपादित कर्म ही का आश्रय आदमी को लेना चाहिए। ये दृढ़ निश्चय करो, सिद्धांत बनाओ कि यही एकमात्र बुद्धिमत्ता का तरीका है कि हम विशेषज्ञ से राय लेंगे। जिस व्यक्ति ने जीवन को धन्य कर लिया है, जिसने अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है, हम उससे मार्गदर्शन लेंगे। हम लोग गीता में देखें, अर्जुन कर्म ऐसे कर रहा था कि धीमे धीमे यही कर्म का क्षेत्र हमको फिर मुक्ति नहीं, संतुष्टि नहीं, धन्यता नहीं, तनाव ला रहा है, ब्रेकडाउन उत्पन्न हो रहा है। यहां इंसान अनेकों प्रकार के शोक के गर्त में डूब रहा है। बड़े उत्साह से प्रवृत्तियां करी, उसके बाद दुर्दशा हो रही है। ये कैसी नासमझी से प्रवृत्तियां होती हैं। केवल आंखें बंद करके हम प्रवाहित होते रहते हैं। हमारे पास हाथ पैर हैं, हमारे पास प्रवृत्ति करने का सामर्थ्य है, हमारे संबंध होते हैं, वो मुसीबत बन जाते हैं। हमारा धन दौलत होता है, वो मुसीबत बन जाता है। हमारा भोग विलास होता है, वो मुसीबत बन जाता है। हमारा भोजन पानी होता है, वो मुसीबत बन जाता है। हमको भगवान ने इन चीजों में रोका नहीं हुआ है। हाथ पैर दिए हुए हैं, स्वतंत्रता दी हुई है, लेकिन साथ साथ बुद्धि भी दी हुई है। बुद्धिमान होके यहां पे जीवन जीना चाहिए। हमारे यहां शरीर रूपी रथ में बुद्धि ही सारथी होनी चाहिए। हम अपनी बुद्धि से अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को हम चलाएं। ये यहां पर वेदों का हम लोगों को लक्षण है। वेद बोलते हैं आप खूब कर्म करिए, अच्छी तरीके से कर्म करिए। हम तो यही यहां पे सूत्र ही बता रहा है, कर्म स्वनुष्ठीयताम, बहुत अच्छी तरह से कर्म करना, दिलो जान से कर्म करना। किसी भी देश में हो, किसी भी काल में हो, जो भी तुम्हारा कर्म हो, पूजा बना के कर देना। तुम्हारा प्राण उसमें लगे, तुम्हारा दिल उसमें लगे, तुम्हारी जान उसमें लगे। सृजनात्मक हो तुम, क्रिएटिव हो, नवीनता उत्पन्न हो, जो दुनिया ने कभी नहीं देखा था वैसा भी कर्म हो पाए। लेकिन कोई भी कर्म नहीं। मुख्य रूप से कर्म के अंतर्गत क्या यहां पे प्रेरक होता है, क्या विलक्षणता होती है लोकाचार और शिष्टाचार में। वेदोक्त कर्म और यह अज्ञानी ना समझ व्यक्ति के द्वारा प्रवृत्त कर्म, क्या फर्क होता है। ज्ञानवान भी खाते हैं, पीते हैं, अनेकों प्रकार की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, भजन करते हैं, आश्रम रखते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं। वहां पर अनेकों प्रकार की चीजें, कंफर्ट्स भी हो सकते हैं। लेकिन इसका परिणाम क्या है। एक अज्ञानी आदमी भी यही कर रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है। जो आदमी ने वेदोक्त कर्म का रहस्य जाना है, उसके अंतर्गत ऊपर से कर्म में आपको कुछ फर्क नहीं पता लगेगा। लेकिन डिफरेंस तो तब पता चलता है जब यहां पर पहली बात हमारे कर्म में सुंदर अनुष्ठान हो पा रहा है। पहला लक्षण तो वेदोक्त कर्म का यह है, प्रमाण यह है कि जो आदमी दूसरे कर्म कर ही नहीं पा रहे, क्रिएटिव नहीं हो पा रहे, कर्म केवल उनकी कंडीशनिंग्स की केवल अभिव्यक्ति हो रहा है। एक मन के अंतर्गत संस्कार है, वासना है, केवल अंधे होके, असमर्थ होके, हेल्पलेस होके अपनी वासना, अपनी कंडीशनिंग के अनुरूप प्रवाहित होते जा रहे हैं। ये कर्म नहीं है और ये सुंदर अनुष्ठान नहीं है। वेदोक्त जो आदमी कर्म करता है, वो पहली चीज तो कर्म बहुत अच्छी तरीके से कर पा रहा है। उसके अंदर
समग्रता दिखती है, सुंदरता दिखती है, क्रिएटिविटी दिखती है। इसीलिए अनेकों भगवान की वंदनाओं में हम लोग देखते हैं, हे भगवान, आपका चलना, उठना, बैठना, करना, हर चीज कितनी मधुर है, कितनी विलक्षण है। हमारी क्यों नहीं विलक्षण है? क्या ये केवल भगवान जिस समय अवतार लेते हैं तभी जाके विलक्षणता होती है? क्या भगवान की विलक्षणता है? वो विशिष्टता हमारी क्यों नहीं हो सकती? भगवान बोल रहे हैं हम ही तुम्हारे हृदय में बैठे हुए हैं, तो हम कहां बाधा उत्पन्न कर रहे हैं? कौन से प्रॉब्लम हो रहे हैं हमारे अंदर कि हम भगवान जैसे कर्म नहीं कर पा रहे हैं? हमारा उठना, बैठना, बोलना, चालना, सोचना, इसमें मधुरता क्यों नहीं हो पा रही है? वेदों के द्वारा प्रतिपादित कर्म की क्या विलक्षणता है? ये बहुत ही गंभीर विचार का विषय है। वेद जो हमको बताते हैं वो बोलते हैं कि मूल चीज प्रारंभ में प्रेरणा होती है। आप किस प्रेरणा से प्रवृत्त हो रहे हैं, कर्म का पूरी सफलता का राज उसके अंदर होता है। केवल कुछ भी नहीं प्रवृत्त हो जाओ करने के लिए। जरा शांति से बैठो, पहले वेदों को जरा पढ़ो, प्रबुद्ध लोगों के विचार पढ़ो, जो जीवन में सफल हुए हैं, सुखी हुए हैं, उनके बारे में जरा चिंतन मनन करो और उसके उपरांत कर्म करने के लिए प्रवृत्त हो। यहां तुमको जो कर्म करना है बहुत अच्छी तरीके से करना। वेद हमको कोई किसी प्रकार के कर्मों से निवृत्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि जीवन के लिए समस्त प्रकार के कर्मों के लिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष समस्त पुरुषार्थों के लिए तैयार कर रहे हैं। तो ये जो वेदों के द्वारा प्रतिपादित कर्म का तरीका है, उसका क्या विशिष्टता है? इस चीज को जो है बहुत सारे तरीकों से हम लोगों को शास्त्र बताते हैं। हम सबसे पहले आपको गीता का तरीका बताएं। अर्जुन ने गीता के 17वें अध्याय में एक प्रश्न पूछा कि भगवान, हम कोई भी अच्छा काम करें तो क्या इस चीज का हमको उचित फल प्राप्त होगा? आपकी भक्ति, आपका ज्ञान, शांति, ये सब हमको मिलेगा? क्या हम अच्छे भक्तों में गिने जाएंगे जस्ट बिकॉज हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, अच्छे कर्म करते हैं? तो भगवान ने वहां पे उसमें बताया कि अर्जुन, कोई भी व्यक्ति जब कोई काम करता है तो उसमें हमको ऊपर से कर्म देख के निश्चय नहीं करना होता है। कोई भजन कर रहा है, कोई पूजन कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई तीर्थ कर रहा है, अनेकों प्रकार की सेवा कर रहा है, समाज के अंतर्गत सामाजिक सेवाएं हो रही हैं, भिन्न भिन्न लोगों के अनेकों प्रकार के कार्यों की पूर्ति के लिए कोशिश हो रही है। ऊपर से हम लोग देख रहे हैं कि लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम, इसका पर्यवसान, इसका कल्मिनेशन उनके कल्याण में या लोगों के कल्याण में होता है कि नहीं होता है? इसके पीछे हम लोगों को कुछ बड़े फंडामेंटल इश्यूज को देखना होता है। हमारी प्रेरणा क्या है? भगवान कृष्ण वहां बोलते हैं कि अर्जुन, ये आदमी के जो भी कर्म है, अनेकों नेता लोग हैं, देश के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमको दिखता है ना, कुछ लोग यही कुर्सी के ऊपर बैठे हुए केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। कोई लोग केवल यहां पे बोझे से युक्त होके समय को पास कर रहे हैं। कोई लोगों की प्रेरणा बड़ी विलक्षण है, वो सात्विक कर्म कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, कर्म ही केवल देखा देखी में कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, जप कर रहे हो, भजन कर रहे हो, दैट इज नॉट इनफ।
जरा तुम गहराई में विचार करके देखो कि तुम्हारे कर्म के पीछे कौन से गुणों की प्रधानता है। क्या तुम्हारी पूजा, क्या तुम्हारा भजन, क्या तुम्हारा सेवा, तुम्हारे अनेकों कर्तव्य का पालन, क्या तुम्हारे परिवार का देखभाल, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे धंधे, तुम्हारी अनेकों सामाजिक सेवाएं, ये सब चीजें क्या सात्विक, राजसी या तामसी किस श्रेणी में आ रहा है, ये विचार करो। वेद हमको बोलते हैं कि ये स्वतंत्रता, ये विकल्प आपके पास विद्यमान है, और अगर आपने इन समस्त चीजों को गहराई से नहीं समझा तो आप कर्म जीवन भर करते रहेंगे और उसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा। व्हाट अ ट्रेजेडी। जीवन भर इंसान ने खूब कर्म करा है, फल भी प्राप्त करा है, तो भी प्यासा का प्यासा असुरक्षित है, दीनहीन है, डरा हुआ है इंसान। समस्त चीजों की प्राप्ति के उपरांत भी भगवान से बस अब यही मांगता है, भगवान किसी तरह से मिल गया, बना रहे। अभी भी असुरक्षित है, अभी भी कमजोर है अपने अंदर। इसीलिए कोई भी कर्म आदमी को संपन्न नहीं कर देगा, सुरक्षित नहीं कर देगा। तद उदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम। वेदों के अंतर्गत जो प्रतिपादित कर्म है, केवल उस चीज का आश्रय लो। तो जैसे गीता ने हमको बताया है कि अर्जुन, तुमको आज ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हारी मोटिवेशन की प्योरिटी तो हो सकती है, तुम्हारी प्रेरणा तो उदात्त हो सकती है। प्रेरणा को उदात्त होना, महान होना, ये कर्म को सुंदर बनाने का मूल रहस्य और सूत्र होता है। चोर भी आदमी यहां पे अनेकों प्रकार से संग्रह कर लेता है, स्वार्थी भी संग्रह कर लेता है, मगर उस संग्रह में आदमी पापी बन जाता है, गिल्ट से युक्त होता है, असुरक्षा से युक्त रहता है, और अंततः अंजाम ये रहता है कि कुछ लोग जो हैं वह इस प्रकार से कार्य करने के बाद पता लगा जेल में बंद पड़े हुए हैं।